क्रिकेट की दुनिया में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब कल ही की दिन की इंतजार है क्योंकि 8 मार्च को कल एक फाइनल मैच होगी। इसमें ऐसे दो टीम्स खेलेंगे जो मतलब इतिहास की बात किया जाए, मतलब हिस्ट्री में चला जाए, इंडिया ने कभी न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप में नहीं हराया है। ऐसे बायलैटरल्स में हराया है, परंतु T20 वर्ल्ड कप में दे ऑलवेज गेट बेटर ऑफ इंडिया। इंडिया ऐसे एक जगह से आ रही है इस समय जहां पे उनकी परफॉर्मेंसेस आर वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब पिछली बार 2024 में वर्ल्ड कप की लीग की मैचेस चल रही थी और ये आउट हो गए न्यूजीलैंड की टीम, तो जब यहाँ कैप्टन है मिचेल सैंटनर, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला था, हम लोगों को प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिली क्योंकि आईपीएल की इमीडिएट बाद वो वर्ल्ड कप थी, तो वो लोग टूर्नामेंट से बहुत जल्दी बाहर हो गए थे और केन विलियमसन एज ए कैप्टन उसी दिन ही इस्तीफा दे दिया था। वहां से एक रिबिल्डिंग प्रोसेस शुरू हुई। गैरी स्ट्रेट जो उनकी एक लॉन्गेस्ट सर्विंग कोच थे, वो चले गए। वहां परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है और उनको टेस्ट की कोचिंग का तो अनुमति थी कि आप टेस्ट की कोचिंग कंटिन्यू करिए, परंतु उन्होंने नहीं करी। और गैरी स्टेट जाने के बाद रॉब वाल्टर जो साउथ अफ्रीका की कोच होते थे, उन्होंने टेक ओवर करी। और आज जो कहते हैं ना, एक उनकी भी टेस्ट ऑफ कैरेक्टर है क्योंकि सेमीफाइनल, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल भी पिछले साल खेला। उनकी परफॉर्मेंस एज ए टीम ऑलवेज आईसीसी टूर्नामेंट की, वो लोग जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला रहता है, वो हर टूर्नामेंट की सेमीफाइनल फाइनल खेलते हैं। पिछले 11 साल में उन्होंने 5 फाइनल खेल लिया है, तो उनकी भी टेस्ट ऑफ कैरेक्टर है। उनके ऊपर भी सवालों निशान तो है, देखिए। और हम जिस सरफेस के ऊपर ये फाइनल मैच होने वाली है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले मोटेरा स्टेडियम बोलते थे। अहमदाबाद क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के रूप में भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, फिर अमित शाह रहे, फिर जय शाह रहे, और आजकल जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है। परंतु जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने, कृष्ण जी भाई थे, उन्होंने ये स्टेडियम तैयार किया, शुरू किया था। उनकी जब वाइस प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई का, तब उन्होंने ये शुरू करा था और अभी चल रहा है। बहुत ही एक अच्छा स्टेडियम बना है। परंतु 2023 वर्ल्ड कप में जो पिच हमें मिली थी, मिक्स मिट्टी की नहीं, वो काली मिट्टी की एक पिच मिली थी, जो एक परत थी, उसके वजह से पिच धीरे धीरे तेज होता चला गया और भारत अपने ही घर पे पिच की डिसएडवांटेज वजह से हो या अपने परफॉर्मेंस के वजह से हो, टूर्नामेंट से बाहर हो गया। टूर्नामेंट से बाहर क्या, हम फाइनल हारे। दैट वाज अ वेरी बिग हार्ट ब्रेक फॉर इंडिया। इसलिए आज आप देखोगे इस T20 वर्ल्ड कप को लेके मार्केट में उतनी चर्चा नहीं है। सट्टा बाजार गर्म है। न्यूजीलैंड को सट्टा बाजार इस समय फेवर कर रही है फाइनल में, और पूरा भारत में एक जो माहौल बनती है, मुझे लगता है आज शाम से बनने लगेगी। अभी तक तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। क्रिकेट की फैंस बेरुखी नजर से इंतजार कर रहे हैं इस फाइनल का। भारत की टीम में जो परफॉर्मेंसेस, अक्षर पटेल वो गुजरात की लोकल बॉय हैं, अक्षर ने जो 2 कैचेस पकड़ा उसकी चर्चा चल रही है। जसप्रीत बुमराह गुजरात के ही हैं, वो भी तैयार बैठे हैं। पार्थिव पटेल ने कहा कि बुमराह ने पिछले मैच में तय किया कि वो अकेले गुजरात लौट कर जाएंगे, कि 11 बंदे और लेके जाएंगे, 10 बंदे और साथ लेके जाएंगे। हिज परफॉर्मेंस वाज वाइटल फॉर द विन। इंग्लैंड की टीम एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में दिया, बट न्यूजीलैंड जो मैच जीत के आ रहा है वो बिल्कुल वन साइडेड, एक साइड हो गया, एक पखिया हो गया मैच। वो जीत के आ रहे हैं। टीम उनकी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। दे हैव ए मैग्निफिसेंट टीम। मैकनोया की आने के वजह से मिचेल सैंटनर, मैकनोया, अपने रचिन रविंद्रन, यह बिकम ए बॉलर नाउ। रचिन भाई क्या कर रहे हो आप, मतलब वो स्पिनर बन गया है, ऑफ स्पिन फेंक रहा है, ऊपर की ओर फेंक रहे। दैट इज अ टेस्ट ऑफ कैरेक्टर इन द फाइनल मैच। रचिन रविंद्रन इज नॉट ए फैक्टर इन द फाइनल। आप कुछ भी कर लीजिए, फाइनल में रचिन रविंद्रन कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। उसकी रीजन ये है, आप कुछ भी कर लीजिए, रचिन रविंद्रन की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस इंडियन बैट्समैन को प्रभाव नहीं डाल पाएगी। बट हमने बार बार ये देखा है कि बड़े मैचेस में इंडिया की प्लेयर्स छोटे बॉलर से प्रभावित होकर आउट होते हैं।
अब एक टेस्ट ऑफ कैरेक्टर है सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव आज कैप्टन कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में नहीं कर पाए हैं। और आज मैं सच बताऊं, बैटिंग परफॉर्मेंस में दो बड़ी वीक लिंक है, अभिषेक शर्मा की और सूर्य कुमार यादव। ये दोनों अभी वीक लिंक हैं हमारे, और सबने बैटिंग किया है, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है और टीम को फाइनल में लेके जाने में काम किया है। शिवम दुबे, जिनके बारे में कम ही बात होती है, और क्या है, वो बहुत अंडररेटेड क्रिकेटर हैं। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, 2 मैच में बहुत पीटे वो बॉलिंग में, बट इट बियॉन्ड दैट ही एज ए बैट्समैन, हम आप आज फाइनल खेल रहे हैं तो उसमें शुभम दुबे की एक बहुत बड़ी रोल है। उसको स्काउट करने का काम MS धोनी ने खुद करा था, तो MS धोनी की स्काउटिंग स्किल्स को भी मानना पड़ेगा कि शिवम दुबे को वो खरीदे थे उस समय 9-10 करोड़ रुपए में, आज 2 T20 वर्ल्ड कप फाइनल पे वो लेके गया आपको, जो वेस्ट इंडीज का टूर्नामेंट था वहां भी लेके गए थे। मतलब शिवम दुबे को अच्छे से आप कर सकते हो तो कि ही कुड बिकम द न्यू हार्दिक पांड्या फॉर यू। हार्दिक पांड्या की इंजुरी की प्रॉब्लम्स से वो निकले हैं, पर्सनल प्रॉब्लम से निकल के ही हैज ए, मतलब कहते हैं मैग्निफिसेंट टूर्नामेंट। एक्चुअली एक फिट बुमराह एंड एक फिट हार्दिक पांड्या आप वर्ल्ड कप में हर मैच में खिला रहे हो तो आप मान के चलो यू आर विनिंग द टूर्नामेंट 50%, क्योंकि आप हार्दिक पांड्या एज ए बैट्समैन, हार्दिक पांड्या आपको डेथ ओवर में 7 रन 8 रन 10 रन की ओवर दे रहा है भाई, और क्या, व्हाट डू वांट, आप क्या चाहते हो फिर हार्दिक से। बट पॉइंट वही है, उनके पास भी ऐसे ही प्लेयर्स हैं, मैक्नोया हैं, अभी नए नए आए, 34 साल की उम्र के हैं, वो जो इस टीम की कप्तानी कर रहे थे, उनकी लोकल टूर्नामेंट में वो फाइनल खेलने वाला था, उसको यहीं बुला लिए। मैट हेनरी बच्चे के लिए गए हुए थे, लौट के आए, लकी फर्गूसन गए थे, आए। अब फाइनल मैच एक्चुअली एक ही मैच है, सारा टूर्नामेंट आप कैसे खेले, कहां फंसे, ये सब एक तरफ, फाइनल मैच एक तरफ हो जाता है, क्योंकि उसमें जसप्रीत बुमराह की 4 ओवर पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कैसे बॉलिंग करा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। शिवम दुबे पूरा टूर्नामेंट कैसे खेले उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 2023 वर्ल्ड कप हम सेमीफाइनल तक अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिए थे, एक मैच में हम फेल हुए और टूर्नामेंट चला गया। अब कोचेस हैं, सपोर्ट स्टाफ्स हैं। भारत की कोचिंग स्टाफ बोला जाए तो गौतम गंभीर हैं, असिस्टेंट कोच रियान टेन डोस्टेट जो नीदरलैंड की कैप्टन हुआ करते थे वो हैं और KKR के लिए खेले हुए हैं। सुधांशु कोटक हैं जो यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स है रणजी ट्रॉफी में। मोनी मोर्केल हैं जो बॉलिंग कोच हैं, बेहतरीन बॉलर रह चुके हैं अपने साउथ अफ्रीका के लिए। You have a wonderful ensemble of coaches who understand Indian conditions very well, foreign conditions very well, and you have been able to perform very well in that way. But यही है, प्रेशर अभी सूर्य कुमार यादव पर है, बैटिंग परफॉर्मेंस की प्रेशर। वो दिखाते नहीं होंगे, वो थोड़े छपरी टाइप के उनकी हरकत रहती है तो पता नहीं लगती, बट इंडियन कैप्टन के ऊपर ये प्रेशर है। और आज वो लिख के ले लें, वो नहीं जीतते हैं फाइनल तो उनकी इंटरनेशनल कैरियर एंड हो जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा है नहीं। और सुमन रेडी है कप्तानी करने के लिए तीनों फॉर्मेट्स में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वनडे और टेस्ट में तो वो कप्तानी कर ही रहे हैं। सुमन के ऊपर भी बहुत सी सवाल निशाने हैं इस समय कि सूर्या ये टूर्नामेंट जीतते हैं, ये T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं, 2027 का वर्ल्ड कप सामने है, क्या कप्तानी बदलने की जरूरत है? क्योंकि इफ हार्दिक इज फिट एंड हार्दिक इज प्लेइंग 2026 वर्ल्ड कप, he should play as a captain, बट उनकी इंजरी की प्रॉब्लम रहती है इसलिए उनकी कैप्टनसी फंस रही है, नहीं तो उनको ही कैप्टन बनना चाहिए, जो नेचुरल प्रोग्रेशन है। क्योंकि रोहित के समय में वाइस कैप्टन तो हार्दिक ही होते थे। अब ये पॉइंट आ रहा है, अभी तो देखो क्या है, कैप्टनसी बदल सकती है, ऐसी कोई लिखा नहीं है कि शुभम पैदा होके यहाँ लिख दिए कि उनको कप्तान बने ही रहना है। Anything could happen with this T20 World Cup final match going into that level and Hardik playing the Hardik role, हार्दिक पांड्या, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप के बाद ही हमारा IPL शुरू होने वाली है। और मैं एक 100% गारंटी आपको दे सकता हूं, जिस तरीके की टीम मुंबई इंडियंस ने इस बार एनसेंबल किया है, दे आर प्लेइंग द सेमीफाइनल द लिस्ट। किंग्स 11 पंजाब पिछली बार फाइनल गए थे, मैं इस बार आपको लिख के दे सकता हूं इस बार क्वालिफाई भी नहीं करेंगे, बिकॉज द टीम इज नॉट, वो ठीक है आप फ्लैटेस्ट पिचेस पे खेल रहे हो, वो आई थिंक सहारनपुर में खेल रहे थे 2-4 मैच, आप कन्हैयापुर में खेल रहे हो तो पिच फ्लैट होती है, फ्लैट पिच में आपके पास टॉस जीत गए तो आप टूर्नामेंट भी जीत सकते हो। बट ये
क्योंकि एक वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है, ये ड्रॉप इन पिचेस होंगे। सारे पिचेस में जो रन पिछली बार 250, 250, 256 बन रहे थे, अब वो रन घट के 190, 180, 200, 210 ये रहने वाला है। तो मुंबई इंडियंस हैव ए चांस अलोंग विद चेन्नई सुपर किंग्स। तो कप्तानी बदलने की ये भी चांसेस है। एक्चुअली ये इट्स अ मैच विद इन मैचेस। वहां मिचेल सैंटनर के ऊपर प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो खेलते हैं, उनको तो कुछ खोना नहीं है। टूर्नामेंट भी खराब गया है उनका, फाइनल जीत जाते हैं तो न्यूजीलैंड मुझे लगता है इतिहास में पहली बार कोई बड़ी टूर्नामेंट जीतेंगे मेंस टीम WTC के बाद। अभी बहुत कुछ चल रही होगी, अभी बहुत, आई थिंक 3 बजे, 3:30 बजे सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे, 5 बजे के आसपास मिचेल सैंटनर एड्रेस करेंगे। कप्तान एड्रेस करते हैं नॉर्मली, ऐसा भी हो सकता है कि कोचेस आ जाए। गौतम गंभीर जीतने के बाद, सेमीफाइनल जीतने के बाद आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गंभीर ने अवॉइड किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक, बट एक एक्चुअली खबर यही है कि राजस्थान रॉयल्स की जो नया जो उनकी जो मालिक हैं, जो नया ओनर्स हैं, उन लोग चाहते हैं, जो मैंने सुना है, वो चाहते हैं कि गौतम गंभीर एज द CEO एंड डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एंड एज हेड कोच राजस्थान रॉयल्स को हेड करें। ये टूर्नामेंट हम हारते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया कोच बदलना चाहेगा, तो गौतम गंभीर राजस्थान रॉयल्स की मालिक बनते हुए, मतलब CEO बनते हुए शायद चले जाएं। नहीं वो जीत जाते हैं तो 2027 वर्ल्ड कप और 2028 ओलंपिक्स तक गौतम गंभीर को कोई टच नहीं कर पाएगा। पॉलिटिकली वो कनेक्टेड है ही हैं, बीजेपी की MP रहे हैं, अमित शाह के दोस्त रहे हैं, जैसा उनको गौतम भाई बुलाते हैं, तो कनेक्टेड है। बट इंडियन क्रिकेट मेरिटोक्रेसी पे चलता है, यहाँ परफॉर्म नहीं करोगे तो घर भेज दिए जाओगे, whoever it is Sachin Tendulkar, it is Saurav Ganguly, it is MS Dhoni, it is Virat Kohli, if you don't perform you have to go home। यहाँ परफॉर्मेंस जिसकी रहेगी, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, कप्तानी हटाने के बाद भी इनक्लोजर में वो धोनी और जय शाह के साथ मैच देखता है। यहाँ पे क्रिकेट में इन्फ्लुएंस इस बात से नहीं होता है कि तुम किसका लड़का हो, यहाँ से क्रिकेट में इन्फ्लुएंस इस बात की होती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, बेयरफुट कोच करके एक किताब है, उसमें मैं गौतम गंभीर वाली टॉपिक में भी एक बार उस किताब के जिक्र किया था। एक्चुअली गैरी कर्स्टन को कोच बनने के लिए सुनील गावस्कर ने फोन करके बोला था। मतलब सुनील गावस्कर 10,000 रन 1990s में मारे थे, बट आज भी 2011 तक उनकी इतनी इन्फ्लुएंस थी कि वो तय करते थे कि कोच कौन बनेगा। इंडियन क्रिकेट इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग वेल, Indian cricket is all about becoming the most talented person you could be, and you could be anything. That same with New Zealand. New Zealand क्रिकेट इतिहास ऐसी थी, पहले उसको सेमी प्रोफेशनल तरीके से खेला जाता था। तो एक बार न्यूजीलैंड की टूर्नामेंट, आज जो कोच हैं चेन्नई सुपर किंग्स के स्टीफन फ्लेमिंग, मेरी विना जिसको गांजा कहते हैं, वो 2-4 लोगों के साथ गांजा पी के समुद्र के किनारे पड़े हुए पाए गए। उनको किसी ने पूछा तो उन्होंने बोला हम तो सेमी प्रोफेशनल ग्राउंड में खेल रहे हैं, हमको कौन पैसा दे रहा है कि हम कौन सा नशा कर रहे हैं उसकी जवाब देंगे। दैट द डे इन 1996 वो क्रिकेट कंप्लीटली बदल गया, उन्होंने उसको प्रोफेशनलाइज किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट वहां से प्रोफेशनल तरीके से शुरू हुआ। जीत हमारे 15 बंदे हैं, 15 बंदे को हम पैसे देंगे, खिलाएंगे। वहीं से टैलेंट क्रिएट हुए डैनियल विटोरी, वहां से टैलेंट क्रिएट हुए ब्रैंडन मैक्यूलम, वहीं से टैलेंट क्रिएट हुए क्या है जैकब करके, मैकमिलन, जैकब, मार्टिन क्रो तो पहले से फेमस क्रिकेटर थे, वो कोच बने, और जॉन राइट कोच बने, रॉस टेलर, हाउ कैन यू फॉरगेट रॉस टेलर, द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर प्लेड फॉर देम, केन विलियमसन, टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन एवर प्लेड फॉर न्यूजीलैंड। बट उसी के मतलब ना बीट एंड पीसेस प्लेयर पैदा होते गए। टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनको साउदी ज्यादा IPL नहीं खेल पाए, आजकल कोचिंग कर रहे हैं इंग्लैंड में, उनकी कोचेस चारों तरफ हैं। वो बिग बास में अभी बात चल रही है कि उनकी एक टीम होनी चाहिए। नाउ दे हैव, जो कम रिसोर्सेस में, मतलब कोई एक बच्चा है जिसके पास अनाप शनाप पैसा है, परंतु वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करके सक्सेस नहीं हो पाता है, वही एट द सेम टाइम एक बहुत कम, मतलब गरीब नहीं है, मिनिमम कैपेसिटी है, उसको पता है मैं अच्छा करूंगा तो मुझे सब पहचानेंगे, वो बच्चा कम रिसोर्सेस में, कम पैसे में, कम सुविधा में टॉपर बन जाता है। न्यूजीलैंड की कहानी उस कहानी है। भारत का, परंतु भारत के लिए कल एक एग्जाम्पल आया, जो नंबर 3 आए हैं UPSC में, उनकी फादर बीजेपी के बड़े लीडर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं था। उनकी फादर कह रहे हैं मैं तो इसको बोलता था कि तू जाके बाहर विदेश घूम के आ, वो कहता नहीं पापा मुझे पढ़ाई करनी है।
बीसीसीआई के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बीसीसीआई को ये दिखाना है कल फाइनल मैच में कि हमारे पास बहुत पैसे होने के बावजूद हम अपने बच्चों को स्पॉइल नहीं होने दिए, एंड दे कुड परफॉर्म एंड बीट न्यूजीलैंड को बीट करेंगे तो हिस्टोरिक मोमेंट होगी, लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने की एक अचीवमेंट होगी, नंबर 1 पहला रिकॉर्ड होगा, नंबर 3 बार हम इस वर्ल्ड कप को जीतेंगे। आज तक मैक्सिमम 2 बार जीता गया है, हमने 2 बार जीता है, वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीता है, इंग्लैंड ने 2 बार जीता है। पहली बार हम एक तरीके से हम उस फेज में चले जाएंगे जहां पे हम 3 कप जीत के आगे रहेंगे। उसके बाद ये लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने की रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगी, हम कल जीतते हैं तो। और तीसरा रिकॉर्ड, होम ग्राउंड में आज तक किसी भी वर्ल्ड कप की होस्ट ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ये तीसरा रिकॉर्ड भी हम करेंगे। लक की बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा कोई कैप्टन T20 वर्ल्ड कप डिजर्व करता था तो वो थे विराट कोहली। पूरा टीम को अपने साथ लेके जाना, 3 वर्ल्ड कप में लगातार हाईएस्ट रन गेटर बनना, और जो वर्ल्ड कप में वो कप्तानी नहीं कर रहे थे उस फाइनल में मैन ऑफ द मैच होना। विराट कोहली यू विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर हु प्लेड T20 फॉर इंडिया। बट क्या करें, कुछ सपने ऐसे नहीं पूरे होते। वो आरसीबी की कप्तानी 11 सीजन किया, कभी जीत नहीं पाए। जिस साल उन्होंने कप्तानी छोड़ा उसी साल वो जीत गए, मतलब उनकी टीम जीत गई। रजत पाटीदार कोई कैप्टन थोड़ी है, वो विराट कोहली जो कहता था वो वही करते थे। बट कभी कभी किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता है, किसी को मुकम्मल जहां मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता, वो जिंदगी है। रोहित शर्मा कप्तान बनते हैं और 2023 वर्ल्ड कप की फाइनल हम जीत सकते थे, नहीं जीत पाए। 2019 वर्ल्ड कप विराट कोहली की कप्तानी में हम हार जाते हैं, सेमीफाइनल हम जीतते तो फाइनल जरूर जीतते, हम फंस जाते हैं। इसी न्यूजीलैंड की हाथों हमें हरा दिया जाता है, लगातार 2 दिन मैच होता है। यही है विराट कोहली के साथ, यही प्रॉब्लम रहा है। विराट कोहली जब कप्तान थे, नॉकआउट में उनके सिवा कोई और अच्छा परफॉर्म करता ही नहीं था। रोहित शर्मा के लिए एक विराट कोहली था, जब कोई परफॉर्म नहीं करता था वो विराट कोहली परफॉर्म करता था। रोहित की मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बट पॉइंट यही है कि सबसे ज्यादा कोई वर्ल्ड कप डिजर्व करता था तो वो मुझे लगता है विराट कोहली डिजर्व करते थे। जितना फोकस, जितना उन्होंने जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट की कल्चर बदली है, किसी और ने नहीं बदली। एनीवे, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो इतिहास है उसमें मल्टीपल विनर्स बने हैं। 2007 की वर्ल्ड कप हम जीते थे, 2008 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसको पाकिस्तान जीता है, 2 बार इंडिया ने जीता है, 1 बार पाकिस्तान ने जीता है, 2 बार इंग्लैंड ने जीता है, 2 बार वेस्ट इंडीज ने जीता है, और 1 बार श्रीलंका ने जीता है, और 1 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आप इसको काउंटिंग करेंगे तो इंडिया 2, वेस्ट इंडीज 2, 4, इंग्लैंड 2, 6, ऑस्ट्रेलिया 1, 7, श्रीलंका 1, 8, और पाकिस्तान 1, 9। 10वां जो एडिशन अभी चल रहा है उसको जो भी जीतेगा, न्यूजीलैंड जीतेगा तो पहली बार विनर होगा, इंडिया जीतेगा तो तीसरी बार विनर होंगे। जो पाकिस्तान टीम जीता था वो पाकिस्तान टीम में शाहिद अफरीदी डोमिनेंट कैरेक्टर थे और उन्होंने जिताने का काम किया था। एक जो टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा के इंग्लैंड ने जीता था, उस टीम में पॉल कॉलिंगवुड थे, उस टीम में यान बेल थे, उस टीम में एक पेस बॉलर होते थे लंबा बाल वाले, साइड बॉटम नाम होती थी उनकी, वो थे, और इयान मॉर्गन उसी टूर्नामेंट से बाहर निकल के द ग्रेटेस्ट कैप्टन बने इंग्लैंड क्रिकेट की। उसके बाद मैं सही से याद कर पा रहा हूं तो जो श्रीलंका की टीम जीता था उस टीम में कप्तानी लास्ट मोमेंट दिनेश चंदीमल अपने आप को सेमीफाइनल में ड्रॉप कर दिए और मालिंगा कप्तान बने। मालिंगा की कप्तानी में, स्लिंगा मालिंगा की कप्तानी में उन्होंने वो टूर्नामेंट जीता था। फाइनल में हमें हराया था, बांग्लादेश की ढाका की स्टेडियम में वो मैच था, वो दिन याद है। 2016 में सेमीफाइनल में बहुत ही करारी हार हमने हारा और वो हार्ट ब्रेकिंग हार था। 2-3 दिन तक तो हम लोग भी क्रिकेट की कोई न्यूज नहीं देख पाए। इंडियन क्रिकेट का सारे फैंस 2016 में हार्ट ब्रोकन थे। फिर 2000 हम एक टूर्नामेंट तो जो टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया जीता जो दुबई में थी, उसमें भी पहली 2 मैच हारते हुए हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। विराट कोहली के कप्तानी में एक ही T20 वर्ल्ड कप खेला गया। सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप में मुझे लगता है केविन ओब्रायन के बाद माही भाई MS धोनी ने कप्तानी की है। MS धोनी एक ही टूर्नामेंट हमें जिता पाए, रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट में हम जाते थे और पहली राउंड में हारकर चुपचाप चले आते थे। एक टूर्नामेंट थी जिसमें सेंचुरी मारी थी सुरेश रैना ने। एक तो सेमीफाइनल में हम बाहर हुए, एक फाइनल खेले थे, और आई थिंक मुझे सेमीफाइनल हम नहीं खेले थे। एक तो विवादित था जिसमें इंग्लैंड में जो टूर्नामेंट था जिसमें
धोनी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था सौरभ गांगुली जो वीरेंद्र सहवाग इज नॉट फिट एनफ टू प्ले द मैच, और वीरेंद्र सहवाग अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और बोलते हैं अब धोनी से पूछ लीजिए मुझे क्या इंजरी हुआ है, मैं तो पूरा फिट हूँ। ये भी दिन होते थे जिसमें MS धोनी को इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर लोग चैलेंज करते थे, आज तो बाहर बाहर के लोग भी नहीं कर पाते हैं। वो एक जमाना हुआ करता था। लालचंद राजपूत कोच थे 2007 में जब हम वर्ल्ड कप जीते, उस समय लालचंद राजपूत कोच थे, क्योंकि ग्रेग चैपल बाहर निकल गए थे। लालचंद राजपूत जो आजकल दुबई की UAE की कोच हैं, लालचंद राजपूत को कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, उनके बारे में कोई कसीदे पढ़ते हुए किताबें नहीं लिखी गई, परंतु वंडरफुल मैन मैनेजर मुंबई इंडियंस की कोच हुआ करते थे। फिर राहुल द्रविड़ की कोचिंग में हमने एक बार वर्ल्ड कप जीता, और लेट्स सी गौतम गंभीर की कोचिंग में क्या होता है। पहली जो 2007 की वर्ल्ड कप जीते थे हम, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर थे। तो लेट्स होप कल मैन ऑफ द मैच तो नहीं बन पाएंगे गंभीर साहब, परंतु उनको याद किया जाएगा, रखा जाएगा कि टूर्नामेंट में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वर्ल्ड कप जिताने में। थैंक यू।